घर के कोठे जहां पर मवेशियों को रखते हैं वहीं पर उस घर के सदस्य की नज़र आगे पड़ती है और वो अकचका जाता है। वहां पर उसकी चीख पुकार निकल जाती है। डर के मारे वो वहां से भागता है, हल्ला करने लगता है। उस कोठे पर नज़र फेर कर देखते हैं तो वो लोग भी अकचका जाते हैं, क्योंकि उसके घर के एक मुखिया की लाश फंदे पर लटकी हुई होती है। वो मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस को जब इस बारे में पता चलता है तो वो लोग भी अपने दल बल के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ में भी पहुंच जाते हैं। परिवार में पूरा का पूरा मातम पसर जाता है। गांव में आग की तरह ये खबर फैल जाती है कि घर के 2 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है और इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है। कोविड में इनका एक पुत्र और था, उसकी डेथ हो गई थी और उसके बाद से घनश्याम साहू जो है ये थोड़ा चिड़चिड़ा और थोड़ा सन की प्रवृत्ति का हो गया था। किसी बातचीत को लेकर इसके द्वारा अपनी वाइफ को मारा है और उसके बाद इसने स्वयं सुसाइड अटेम्प्ट किया है। पुलिस अग्रिम जांच कर रही है। एक गांव में एक किसान परिवार रहा करता था और परिवार खेती किसानी के साथ साथ मवेशी पालन का भी काम करता। परिवार के लोग बहुत ही खुश थे और जैसे तैसे करके जीवन गुजारा वो लोग कर रहे थे। लेकिन एक रोज़ घर में हमेशा की तरह खाना खाने के बाद रात में लोग सो गए होते हैं और सुबह जब उठते हैं तो सभी लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं। जिनको मवेशी को चारा देना होता है मवेशी को निकाल कर चारा देता है, जिनको कचड़े साफ़ करने होते हैं वो कचरा साफ़ करता है, बर्तन साफ़ करने वाली महिलाएं बर्तन साफ़ कर रही होती हैं, पानी भी भर रहे होते हैं। इसी दौरान में घर के कोठे जहां पर मवेशियों को रखते हैं वहीं पर एक घर का सदस्य जाता है और वहां पर लगे एक बोर्ड का बटन दबाता है। बटन दबते ही वहां पर उजाला हो जाता है, क्योंकि बल्ब जलता है और अचानक से उस घर के सदस्य की नज़र आगे पड़ती है और वो अकचका जाता है। वहां पर उसकी चीख पुकार निकल जाती है। डर के मारे वो वहां से भागता है, हल्ला करने लगता है। घर के लोग जब सुनते हैं कि कोई अब उसके घर का सदस्य चिल्ला रहा है तो वो भी एकजुट हो जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसा चिल्ला क्यों रहे हो। उसके बाद में उसके मुंह से एक भी आवाज़ नहीं आता। वो थोड़ा सा डरा सहमा रोता, आंख से आंसू निकलता हुआ और लोगों को, वो घर के लोगों को उस कोठे तक ले जाता है और उस नज़ारे को दिखाने की कोशिश करता है। जैसे ही बाकी लोग घर के उस कोठे पर नज़र फेर कर देखते हैं तो वो लोग भी अकचका जाते हैं, क्योंकि उसके घर के एक मुखिया की लाश फंदे पर लटकी हुई होती है। वो लोग भी देखकर सकते में आ जाते हैं। उसके बाद में घबराहट के मारे आस पड़ोस के लोगों को वो लोग इकट्ठा करते हैं। मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस को जब इस बारे में पता चलता है तो वो लोग भी अपने दल बल के साथ में फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ में भी पहुंच जाते हैं। वैसे ही घर के सदस्य, बाकी सदस्य एक बगल के रूम में जहां पर वो मुखिया रहा करते थे अपनी पत्नी के साथ में, वहां पर वो जाके देखते हैं तो उस रूम में भी एक महिला की लाश पड़ी हुई होती है, जो कि खून से लथपथ होती है। साड़ी पूरा का पूरा लाल हो चुका होता है। पूरा का पूरा बेड एक तरह से खून से सना होता है। देखकर और सकते में आ जाते हैं कि ये कैसा हो गया ऐसे करके। मामले की सूचना के बाद में पुलिस पहुंचती है और जांच पड़ताल में जुटती है। दूसरे तरफ घर परिवार वाले रो रो कर बुरा हाल उनका हो जाता है। परिवार में पूरा का पूरा मातम पसर जाता है। गांव में आग की तरह ये खबर फैल जाती है कि घर के 2 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है और इसके बाद में पुलिस जांच पड़ताल करती है। ये जो मामला मैं आपको बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर से लगा हुआ बिल्हा थाना क्षेत्र का केशला नाम का एक गांव है, वहाँ से सामने आया, जहाँ पर एक साहू परिवार रहता। उस साहू परिवार में उस साहू परिवार का मुखिया, जिसका नाम घनश्याम साहू, उसकी उम्र 75 वर्ष की और उसकी पत्नी 63 वर्षीय इंदिरा साहू। इन दोनों के बीच में अच्छे संबंध थे और शादी के बाद में इनके 3 बच्चे भी हुए, 3 बेटे हुए, जिनमें से एक बेटा कोरोना के समय में संक्रमित होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। 2 बेटे के साथ में ये परिवार रहा करते थे, लेकिन पति पत्नी तंदुरुस्त थे और घर का काम और खेती बाड़ी का काम ये लोग कर भी लेते थे। दिन भर ये लोग काम करते थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ था, बीती रात एक घटना ऐसी होती है जहां पर परिवार के लोग खाना खाकर सभी अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। इसी दौरान में घनश्याम साहू और इंदिरा साहू अपने रूम पे रहते हैं। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद शुरू हो जाता है। विवाद होने के बाद में दोनों के बीच में उसी को लेकर मामला इतना बढ़ जाता है कि हाथापाई तक की स्थिति आ जाती है। और इसी दौरान में
घनश्याम साहू गुस्से में आकर अपनी पत्नी इंदिरा साहू पर एक धारदार हथियार नुमा औजार से प्रहार करता है और जिससे कि उसकी वहाँ पर खून से लथपथ हो जाती है और बेड पर वो पड़ी रहती है। उसकी तब मौत हो जाती है। ये देखकर घनश्याम साहू एक तरह से सकते में आ जाता है, घबरा जाता है कि उसने ये क्या कर दिया। पत्नी की उसको हत्या का इल्ज़ाम उस पर लगेगा और कानून उसको अपने हिसाब से सज़ा देगा। काफ़ी देर तक शायद घनश्याम इस बात को सोचता रहा कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि गुस्से के बाद में जब इंसान का दिमाग ठंडा होता है तो कहीं ना कहीं उसको उस चीज़ के लिए, उसके किए के लिए पछतावा होता है और घनश्याम भी उस पछतावे की आग से झुलस रहा होता है। तब वो ऐसी ही योजना बनाता है जिससे वो भी इस दुनिया को अलविदा कह देता है। घनश्याम वहाँ पर एक रस्सी लेकर अपने ही घर के कोठे के पास जाता है जहाँ पर मवेशियों को वो लोग बांधा करते थे। इसी वहाँ पर लगे म्यार में एक रस्सी बांधकर वो फंदे बनाकर वहीं पर झूल जाता है। घर के लोग इतने गहरी नींद में थे कि किसी को इस बात की भनक नहीं लगी कि उनके परिवार के दो मुखिया, उसकी पत्नी, उसके घर के दो मुखिया महिला और पुरुष लड़ाई कर रहे हैं और उनके बीच में किसी बात को लेकर वाद विवाद हो रहा है। इतने गहरी नींद में सभी के सभी दरवाज़ा बंद करके अपने अपने रूम में सो गए होते हैं। चूँकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में सभी के रूम में कूलर चल रहा होता है तो किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलता कि बाहर कोई चीज़ घटना घट रही है। लेकिन सुबह होते ही सब वही अपने अपने काम पे लग जाते हैं और कोई कोठे में जाके देखता है लाइट चालू करके तो वहाँ पर लाश झूल रही होती है, जिसके बाद में पूरा का पूरा हंगामा मच जाता है। परिवार के सदस्य उसके रूम में जाके देखते हैं तो रूम में उनके घर की जो महिला मुखिया है उसकी भी लाश पड़ी हुई होती है, जिसके बाद में पूरा का पूरा मामला आस पड़ोस में पूरे गांव में आग की तरह फैल जाता है। आसपास के गांव में आग की तरह फैल जाता है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ में और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ में पहुंचती है और शव को कब्जे में लेके पंचनामा कार्रवाई करने के बाद पीएम के बाद परिजनों को सौंप देती है और परिवार वालों से पूछताछ करती है। अब इन दोनों के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ, अब ये उनके साथ ही एक तरह से चला गया है। परिवार से किसी बात को लेकर विवाद था या फिर किसी दूसरे चीज़ को लेकर विवाद था, इस बारे में आस पड़ोस के लोगों के साथ साथ परिवार के लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। अब चूँकि परिवार में मुखिया के जाने के बाद में एक तरह से परिवार कमज़ोर हो गया है और उनका रो रो कर बुरा हाल है कि इन लोगों ने आखिरकार ऐसी घटना को अंजाम दिया तो दिया क्यों, और परिवार को एक तरह से बेसहारा छोड़कर ये लोग गए तो गए क्यों। ये सभी के लिए एक तरह से चिंता का विषय है और आस पड़ोस के लोग जितनी मुँह उतनी बातें करने में लग चुके हैं। अब इस मामले के आने के बाद में परिवार टूटा हुआ है तो पुलिस अब इसको परत दर परत जांच पड़ताल करके आगे की कार्रवाई कर रही है। खैर, इस मामले में पति पत्नी की मौत हो गई है, जिसमें पति पर आरोप है कि पति ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर बाद में उसका पछतावा उसको हुआ, फिर जाकर उसने भी एक घातक कदम उठाकर फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। तो आप ऐसे चीज़ों से बचिए। अगर जीवन में किसी तरीके की कोई परेशानी है तो आपस में समझा बुझाकर एक दूसरे से जो अपनी फीलिंग है, अपनी बातें हैं, वो शेयर करके समस्या का समाधान हो सकता है, उसका हल निकल सकता है। लेकिन एकाएक लड़ाई झगड़ा करके, लड़ाई झगड़ा के बाद में 1 मिनट के गुस्से में किसी को पूरे के पूरे नुकसान पहुंचाना और फिर उसका पछतावा होकर खुद को भी नुकसान पहुंचाना, ये कतई सही नहीं है। मामले में अपने विचार नीचे बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।